हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे ब्लॉग में, जिसमें आज मैं मेरी व्हीलचेयर छोड़ के आया हूँ थाईलैंड के फुकेत एक्वेरियम में, जो यहाँ का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये पूरी थाई नेवी के अंडर में आती है। यहाँ से बोट लेके आप जा सकते हैं कहीं पे, लेकिन उसके लिए आपको आपकी बहुत भारी मात्रा में जेब ढीली करनी पड़ेगी। ये पूरा एरिया एक्वेरियम भी है और यहाँ पर मॉल भी बना रखा है इन्होंने, जो बहुत ही शानदार है। और थाईलैंड का सबसे बड़ा एक्वेरियम प्लस मॉल है ये। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप मछलियों के साथ खेल कूद सकते हैं, लेकिन अंदर डुबकी नहीं लगा सकते। यहाँ आप जल परिया भी देख सकते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते, उनको डेट पे नहीं ले जा सकते। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ। मैं आपको हल्का सा शॉप का व्यू दिखा देता हूँ, ताकि आपको ईजी रहे जाने में भी। यहाँ से आप अंदर एंट्री करने के बाद में कुछ भी खाने पीने की सामान खरीद सकते हैं। ये अंकल मुझे बहुत प्यारे लगे थे, इनसे मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और इस छोटू की दुकान पर आने के बाद में हमने यहाँ से ऑर्डर की थी एक कॉफ़ी हमारे लिए। ये पूरा शॉप का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आप जो भी चीज़ें खरीदेंगे एक्सपेंसिव होगी थोड़ी सी, लेकिन आप बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, जैसे की चेन्स ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको एक्वेरियम से रिलेटेड ही मिलेगी, जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया, डॉल्फिन हो गई, शार्क हो गई। कप पर भी आपको ऐसे मतलब मरीन लाइफ ही देखने को मिलेगी। और यहाँ से जो भी आप शॉपिंग करेंगे वो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो आपको आपकी जेब से बहुत भारी मात्रा में कीमत यहाँ पर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि कोई छोटी मोटी चीज़ भी खरीदेंगे तो आपको 100 बात यानी कि लगभग 300 रुपये के अराउंड हो गया इंडियन मनी में। हमारी कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है और अब हम हमारी कॉफ़ी को लेकर चलते हैं एक्वेरियम की तरफ और देखते हैं एक्वेरियम के खूबसूरत नज़ारे। लेकिन ये टिंगू हमेशा मेरे बीच में आ जाता है, तो चलिए हम भी इस टिंगू के पीछे पीछे चलते हैं एक्वेरियम के अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको एक्वेरियम की शानदार लाइफस्टाइल। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। लोकल्स के लिए यहाँ पर 100 बात यानी कि लगभग 300 रुपये के लगभग टिकट पड़ेगा, लेकिन सीज़न टाइम में ये प्राइस बढ़ जाता है। 1000 बात यानी कि 3000 के लगभग आपको पेमेंट देना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा आप किसी लोकल के साथ में यहाँ पर आए, तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बचा लेंगे। और ये जो आप सारे कंकाल देख रहे हैं, ये सारे के सारे सच में रियल है और मछलियों के ही कंकाल है। मुझे भी नहीं पता ये इतने भयंकर कंकाल यहाँ पर सजा के क्यों रखे हैं इन्होंने। ये पूरा के पूरा काउंटर का एरिया है, जहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं और जो भी आपको छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे स्टार फिश वगैरह हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, स्टार फिश का एक कुंड बना रखा है इन्होंने, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाने के बाद हम कितना शानदार एक्सपीरियंस लेते हैं अपने मरीन लाइफ का, मछलियों का, और इस फुकेत के सबसे बड़े एक्वेरियम का, थाईलैंड के सबसे बड़े एक्वेरियम का। वो वहाँ पर एंट्री गेट है, वहाँ से आप अंदर एंट्री करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे साथ जो आए हैं वो उनका अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको और बाहर दिखा लेता हूँ। ओह, मुझे लगता है टिकट कंफर्म हो गया है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ से एंट्री करेंगे। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, अंदर जाने के बाद सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में समुद्र के बीच में आ गया हूँ, और वो भी बिना गीले हुए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर मीठे पानी की मछलियों के लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। पूरा स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कौन सी मछली है, क्या है, कैसे है। और ये जो झरना दिख रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप सच में इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये आपको देखने में। और इसके बीच में जहाँ ये पानी गिर रहा है ना, वहाँ पर भी इन्होंने मछलियाँ रखी हुई है। मतलब पूरा आर्टिफिशियल बना रखा है, शायद पत्थरों को काट कर बनाया। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मन तो कर रहा है, लेकिन मैं खा नहीं सकता इन्हें।
पूरे एक्वेरियम को इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मतलब मीठे पानी की मछलियाँ इन्होंने अलग से रख रखी हैं और खारे पानी के लिए इन्होंने अलग से मछलियाँ रख रखी हैं और सारी मछलियाँ बहुत ही प्यारी लग रही है। लेकिन क्या करें, हमें तो एक्वेरियम घूमना है। और इन अंकल को देखिए, ये अंकल आराम से सो रहे हैं। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? सब ठीक? थोड़े उठ भी जाइए, सुस्त मत रहिए। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और अमेजिंग चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे।ว้าวเราโชคดีจริงๆเลยได้อยู่เมืองไทยชมความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลใช่แล้วล่ะจ้า जलपरी आंटी को तो इन्होंने ऐसे लटका रखा है जैसे किसी ने कोई कपड़ा सूखा रखा हो धूप में। कोई बात नहीं, हम आगे जाते हैं और आगे और भी आपको बेहतरीन चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही शानदार एक्वेरियम है और बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है। मैंने यहाँ पर आकर अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लिया है। यहाँ से अंदर जाने के बाद में हमें और भी बहुत सारी मछलियाँ और बहुत सारी मछलियों की वैरायटियाँ देखने को मिली, जो शायद मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी थी। Bánh mì hôm nay cảnh nào phải hôm nay với luôn vào đây nó có vẻ tao mà biết đấy. Khả năng mua. Đi lại đi, người ta làm luôn đó. Để ở bên. Để coi lại gì con. Đi không? Nè. Sáng giờ tôi đi đâu nhở? Sángหรือเปล่านั่นเลโกนั่นอีก lấy em chạy phải điện tú Thôi cả. Cái túi. Tay đây nhá. Hả cái mèo cái gì rồi phải điện tú vịt biết kia đấy đâu à kia nào vịt vịt với cái này làm mày sao vậy xì đậm mai à quý nha xì lướt xì lòng cái
lại đây mệt mất có mệt nào điจะlàmปากกบอย่างนี้นอนมึกอึ้งจะlàmปากกบจ้าเอาไว้ก้าวที่ใส่ตรงนี้ Lên nhau. Nó bị lên. đi cái đi cái tuôn chút con mẹ tha con không nhìn con này thì mình không muốn cắn để làm luôn con nàyมันเปลี่ยนรอบเลยนะเปลี่ยนรอบเลยเปลี่ยนรอบเลยโอเคมันเปลี่ยนรอบtin mai mình gái thì ngồi đây đấy để cho làm quý bên nghe đó nhỉ nhăn quá đây đi đây cô mới chặt đi chặt đẹp nèo vậy này mẹ đưa tầng này là bao nhiêu đấy ai phải đi đây đồ mà rồi anh là tôi bây giờ của mình không có gì để mấy người ta bây giờ nhưng mình phải đi đấy à đồ mà rồi hảไปนี่นี่ और यहाँ से ये छोटा सा इन्होंने अंडर वाटर टनल बना रखा है और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ी शार्क देख पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर सारी छोटी मछलियाँ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मुझे यहाँ पर उम्मीद थी एक बढ़िया और शानदार शार्क देखने की। छोटी शार्क्स तो मैंने पीछे देख ली है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बड़ी शार्क्स की उम्मीद थी और वो उम्मीद शायद मुझे लगता है आज पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं दुआ करूँगा अगली बार मैं यहाँ पर आऊँ, जब भी नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर फिर से विज़िट करूँ तो मुझे यहाँ पर एक शानदार शार्क देखने को मिले। Làm tí tí kìa bà này phải
กับรุ่นนี้นี่แก นี่มีกระ ไม่ใช่มันเป็นพลาสติกซึ่งเป็นแก้วไม่ก็บางวิทยาศาสตร์ นี่มีกระปุ่นน่ะนู่นนี่ตัวใหญ่ไปเนาะตัวใหญ่กันเนาะนี่ตัวปุ๊บอ่ะ ใช่แล้ว เอาดับตีก่อนเอาเก็บไปเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยมันนี่ จุนนี่ค่ะจุนนี่ โอ้แก้มาลานี่แล้วมันไม่จุนเลยเปรตนี่มาทางนี้มาเลยโอ้มาทางเฮ้ยอับไว้ไม่ต่างโมต่างนี่โอ้ไม่เป็นไรนะคนตั้งไปเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่คือทางโยมไปพูดแล้ว तो यहाँ पर हमारी एक्वेरियम की जर्नी ख़त्म हो गई और इस गुड़िया के साथ हम निकल गए हैं बाहर और ये फिर से हम आ गए हैं मॉल के अंदर। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टॉयज़ देखने को मिल जाएंगे, बच्चों से रिलेटेड खेलने की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बीच पे जाने के लिए अच्छे सारे कपड़े देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप प्लीज़ यहाँ से कुछ मत खरीदिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ख़रीदने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। एक शर्ट 1800 रुपये का है, 650 बात, यानी कि अगर आप इसको 3 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना महंगा है। इसलिए ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर प्राइस यहाँ पर, चाहे आप शर्ट ले लो, चाहे आप बिकनी ले लो, या फिर किसी फीमेल से रिलेटेड कोई चीज़ ले लो, हर चीज़ बहुत महंगी है। इससे अच्छा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप आउटर मार्केट से कुछ भी खरीद लें, आपको इतना एक्सपेंसिव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप अंदर मॉल से कुछ भी ना खरीदें, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें लेके जाएं और ये आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अंदर शॉपिंग के हिसाब से जा रहे हैं, ये मॉल सिर्फ बोलने के लिए मॉल है, लिटरली ये रिलेटेड करता है एक्वेरियम से ही, और एक्वेरियम से ही रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी। तो चलिए अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ, और ये हम आ गए हैं बाहर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था ये कि मैंने मरीन लाइफ इंजॉय की, और मैंने मरीन लाइफ में उन सारी मछलियों को देखा जिनके बारे में मैंने सिर्फ आज तक पढ़ा था और उन्हें रियलिटी में नहीं देखा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहूँगा आप सभी के लिए, तो मेरे साथ बने रहिएगा मैग्नेटिक रूट में। थैंक यू सो मच। मिलूँगा मैं आपसे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।